हे माय लवली पीपल, मैं हूँ आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग हेयर रिमूवल टेक्निक्स के बारे में एंड मेरे हिसाब से कौन सा वाला मेथड बेस्ट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एपिलेटर के बारे में, शुगर वैक्सिंग के बारे में, रेजर या फिर शेविंग के बारे में और नॉर्मल वैक्सिंग के बारे में। तो शुरुआत करते हैं एपिलेटर से। एपिलेटर इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, अगर आप एक बार इसे खरीद लोगे ना तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करने वाले। मतलब इतना ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है, बिल्कुल ही पेनलेस होता है और आप लोग इसे आराम से घर के किसी एक कोने में बैठ के यूज कर सकते हैं। ना कोई झंझट, ना कुछ चिपचिप वैक्सिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आराम से एक कोने में आप बैठ के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता। यही सब बकवास सुनकर मैंने इसे ऑर्डर किया था इसको, और ये कम का भी नहीं आया था। इसका प्राइसिंग था अराउंड 2000 कुछ का, 3000 के आसपास थी इसकी प्राइसिंग। ये फिलिप्स का एपिलेटर है और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसका सही तरीका यूज करने का। शुरुआत करते हैं एडवांटेजेस से। इससे अगर आपका बाल एक बार निकल गया तो वो वापस आना भूल जाता है। मतलब बहुत ज्यादा टाइम बाद आपके बाल आते हैं वापस से, तो ये वैक्सिंग से भी ज्यादा टिकता है। अराउंड 2 महीने के बाद भी आपके बाल बहुत ही छोटे छोटे आए होंगे, तो हाँ, उस मामले में बहुत ज्यादा अच्छा है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। पहली बात तो ये बिल्कुल भी पेनलेस नहीं है, बहुत ज्यादा पेनफुल है। इनफैक्ट ये लिटरली आपकी जान निकाल देगा। उसके बाद आप इसे पेनलेस कह सकते हैं, क्योंकि एक बार जान निकल गई तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है, पेन हो ना हो। दूसरी चीज, मान लो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और आपको पेन वेन से घंटा फर्क नहीं पड़ता और आपने इसे पूरी बॉडी पे यूज कर लिया, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि इसने आपके बॉडी के हेयर को एपिलेट ही किया है। पॉसिबिलिटी है कि आपके बालों को तोड़ रहा है इंस्टेड ऑफ रूट से खींचना। और अगर इसने आपके बालों को तोड़ा है तो आपको बिल्कुल रेजर वाला इफेक्ट मिलेगा और आपके बाल 2-3 दिन में वापस से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत ही डिप्रेसिंग चीज है। क्योंकि इतनी दुख दर्द पीड़ा सहने के बाद भी आपको बिल्कुल रेजर वाला इफेक्ट मिल रहा है, तो इससे अच्छा रेजर यूज कर लो, एटलीस्ट दर्द तो नहीं होगा। तीसरी चीज, ये बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। तो अगर आपको शौक के लिए इसे यूज करना तो एक बार सोच लेना, क्योंकि ये जो पैसे जाएंगे वापस तो आएंगे नहीं। बाकी आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप उन आज कुछ तूफानी करते हैं वाले लोगों में से है और आपने ये ठान लिया है कि पहले इस्तेमाल करेंगे फिर ही विश्वास करेंगे, तो इसे यूज करने का सही तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लंबे बालों पे इसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आपने लंबे बालों पे इसका इस्तेमाल कर लिया तो ट्राई करके देखना पता चल जाएगा। दूसरी चीज, आपको इसके साथ 2 चीजें आती हैं। एक तो ये एपिलेटर वाला हेड है और एक ये शेवर हेड है। तो शेव आप अपने बालों को इससे आराम से कर सकते हैं और इसका शेवर भी कुछ खास काम नहीं करता है। कहीं पे बालों को छोटा काटेगा, कहीं पे बालों को बड़ा काटेगा, समझ नहीं आता इसका शेवर है या क्या है। जो भी है, मैंने इसको तो दोनों को ही चीजों को मैंने यूज किया हुआ। इनफैक्ट शेवर हेड को मैंने ज्यादा यूज किया एज कम्पेयर टू दिस एपिलेटर वाला चीज। तो आपको शेव करना है। दूसरी चीज, आपको कम से कम 10-15 मिनट का अच्छे से शावर लेना है, जिसकी वजह से आपके जो बॉडी हेयर है वो काफी सॉफ्ट से हो जाएंगे और आपके पोर्स भी थोड़े से लूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाल को उखाड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर क्योंकि ये वैक्सिंग नहीं है, इसलिए आपको पाउडर वगैरह कुछ नहीं यूज करना है। ना ही आपके जो स्किन है वो गीली होनी चाहिए। ड्राई स्किन पे इसे यूज करना है बिना किसी पाउडर या बिना किसी चीज के। अब आपको फाइनली इसे अपनी स्किन पर 90 डिग्री पे रखकर ग्लाइड करना है और ये हेयर की ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपने ये काम 10 सेकंड तक कंटिन्यूसली कर लिया तो आपको स्ट्रांग होने का सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको लगता है अगर कि आप आराम से एक कोने में बैठकर इसको इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही गलत सोच रहे हो। मैंने भी यही सोच के इसे मंगाया था कि फालतू का झंझट नहीं होगा, आराम से एक जगह बैठ के हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे और पूरी बॉडी के हेयर निकाल लेंगे। पहली बात तो बिकिनी लाइंस पे इसे यूज मत कर लेना, प्लीज प्लीज, डिजास्टर हो जाएगा। अगर आपको इसे यूज करना है तो मैं सजेस्ट करूंगी पैर और हाथ पर बस, और कहीं भी नहीं। प्लीज प्लीज मत करना, अपने ऊपर इतना थोड़ा सा रहम कर लेना, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी। अब आते हैं शुगर वैक्सिंग पे। शुगर वैक्सिंग 2 तरह की होती है। एक होती है नॉर्मल वैक्सिंग, जो कि स्ट्रिप से निकालते हैं, और दूसरी होती है हार्ड वैक्स की तरह काम करती है। इसमें स्ट्रिप की जरूरत नहीं पड़ती है और इसका एप्लीकेशन थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल वैक्सिंग से। शुगर वैक्सिंग जो हार्ड वाली होती है उसकी बात करेंगे अभी हम। जो हार्ड वाली शुगर वैक्स होती है वो हेयर के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है और हेयर की डायरेक्शन में हमें खींचना होता है, जबकि नॉर्मल वैक्सिंग जो होती है वो हेयर की डायरेक्शन में लगती है और ऑपोजिट में हमें खींचना होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के बेसिकली ऑपोजिटली काम करते हैं। शुगर वैक्सिंग जो होती है वो आपके बालों को अच्छी तरीके से निकाल देगी, बहुत बढ़िया इसका भी फिनिश आता है। और हाँ, ये नॉर्मल वैक्सिंग की तरह ही काम करती है, तो आपके बाल काफी टाइम बाद ही आते हैं, बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
पहली चीज, इसे बनाना आसान है, नींबू और चीनी, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि कितनी क्वांटिटी में डालना है, कितनी देर तक पकाना है, ये सब सीखते सीखते आपका बहुत सारा चीनी और नींबू वेस्ट होने वाला है। दूसरी चीज, मान लो आपने इसे बनाना सीख भी लिया तो आप अपनी पूरी बॉडी पे इसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। इसे लिटरली चिपका के इस तरीके से बहुत जान लगा के पकड़ के करना पड़ता है, और ये एक टाइम पे ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा एरिया, सरफेस एरिया कवर करता है, काफी कम सरफेस एरिया कवर करता है। और आपको अगर पूरी हाथ और पैरों पे करना है, पूरी बॉडी पे करना है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भी यूज होगा, जो कि मैं रिकमेंड तो नहीं करती हूँ। अगर आपको शुगर वैक्सिंग करनी है तो बेस्ट है बिकिनी लाइंस के लिए, बिकिनी लाइंस बस, और कहीं पे मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगी। अंडर आर्म्स में भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक छोटा सा पैच वाला एरिया है, बाकी हाथ और पैर पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। अब हम बात करेंगे काफी लोगों का फेवरेट शेविंग के बारे में। तो एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा चीप है। ये सबसे, जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब में सबसे चीपेस्ट ऑप्शन मुझे यही लगता है, रेजर। जितने भी मैं हेयर रिमूवल मेथड्स डिस्कस कर रही हूँ उन सब में सबसे तेज यही काम करता है, रेजर। और इसमें बहुत ज्यादा झंझट भी नहीं है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। पहली बात, आई नो काफी लोगों से आपने ये सुना होगा कि नहीं, शेविंग के बाद बिल्कुल भी बाल एकदम मोटे नहीं आते हैं, बाल, हमें ऐसा लगता है कि बाल मोटे हो गए हैं, लेकिन वो एक्चुअल में मोटे होते नहीं है। तो एक बात सुनो, अगर बाल मोटे नहीं होते हैं लेकिन वो बस दिखते हैं मोटे, हर चीज दिखने के बारे में ही तो है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके बाल बहुत ही ज्यादा मोटे होते लेकिन वो दिखने में एकदम पतले से और बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट से होते, तो शायद इस वीडियो की आज आपको जरूरत पड़ती भी नहीं। तो अगर वो मोटे दिख रहे हैं मतलब वो मोटे हैं। और ये हेयर ग्रोथ भी, पता नहीं इसका कोई साइंटिफिक एज सच रीजन तो नहीं है, बट ये हेयर ग्रोथ काइंड ऑफ प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे अपने पेट पे इस्तेमाल किया है। हाँ, मेरे स्टमक के जो बाल थे वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट से थे और बहुत, मतलब वो दिखते भी नहीं थे, ठीक है, लेकिन मैंने 5-6 बार इसे यूज किया एंड उसके बाद अब। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है स्ट्रॉबेरी लेग्स। इससे अगर आपने पैरों पे यूज किया बहुत लंबे समय तक तो आपको स्ट्रॉबेरी लेग्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ऐसा दिखता है वो, अगर आपको नहीं पता है स्ट्रॉबेरी लेग्स क्या होते हैं। और आखिरी इसका डिसएडवांटेज है कि आपको इसे करीबन 2-3 दिन में वापस से करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बहुत जल्दी जल्दी हेयर ग्रोथ हो गया। क्योंकि मैंने शेव किया हुआ है और मैं जिस दिन शेव करती थी उसके अगले दिन सुबह मेरे हल्की फुल्की काटे काटे जैसे बाल आ जाते थे। तो हाँ, अगर मेरी जैसी ग्रोथ है तो रोज करना पड़ेगा। बाकी इसके साथ अगर आपके कुछ अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं या फिर अगर आप मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं भी तो देखूं कौन सी ऐसी बात है। फाइनली लास्ट हम बात करेंगे वैक्सिंग के बारे में। वैक्सिंग के एडवांटेजेस के बारे में हम बात करेंगे। पहली बात, बाल बहुत टाइम के बाद आते हैं। अगर आपको वैक्सिंग वगैरह से कोई एलर्जी नहीं है तो ये आपकी स्किन को काफी ज्यादा स्मूथ छोड़ेगा, कोई स्ट्रॉबेरी लेग्स की प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। और ओवरऑल वैक्सिंग के बाद स्किन का जो टोन है वो काफी वाइब्रेंट सा हो जाता है, पता नहीं ऐसा भी क्यों ही होता है। काफी लोग कहते हैं टैन हट गया वैक्सिंग से, भाई कोई टैन वैन नहीं हटता वैक्सिंग से। टैन जो होती है ना वो हमारी स्किन के अंदर वाली चीज है, ऐसा नहीं है कि हमारी स्किन के ऊपर कोई परत सी जम गई है और उसको हमने वैक्सिंग से निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हाँ, स्किन थोड़ी वाइब्रेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू पहले जैसी स्किन थी वैक्सिंग के। इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। अगर आप ये पार्लर से करवा रहे हैं तो ये आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया जहाँ पे आप रहते हैं, और ये पेनफुल होता है। अगर आपकी पेन टॉलरेंस बहुत ही कम है तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, लेकिन अगर आप झेल लें तो इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये इसकी तरह जान नहीं निकालता है। मैं इसका एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम जब वैक्सिंग करवाई थी तो मैंने पार्लर से ही करवाई थी, और पार्लर में आपको पता है बहुत जल्दी जल्दी वो लोग काम करते हैं, और उन्होंने मेरी हेयर ग्रोथ देखी नहीं और उन्होंने बस हर जगह सीधा सीधा करके मेरा फटाफट से वैक्स कर दिया, और बहुत जल्दी हाथ पैर उन्होंने मेरा वैक्स कर दिया था। और पूरी गर्मियां मेरे हाथ और पैरों में इतनी ज्यादा खुजली हो रही थी, क्योंकि छोटे छोटे दाने हो गए थे मेरे पूरी बॉडी पर। और तब से मैंने हाथ जोड़ लिया कि मैं कभी भी बाहर पार्लर से वैक्स नहीं करवाने वाली। तब से मैं सारा सामान अपने घर पे ही रखने लगी हूँ, वैक्स हीटर, वैक्स सब कुछ मैं खुद से ही करती हूँ, और मैं अब खुद से करती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उस टाइम उन्होंने किया था तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। अगर आप पार्लर से वैक्स करवा रहे हैं तो प्लीज ये चीज देखकर वैक्स करवाना कि आपकी जो भी पार्लर वाली आंटी है वो हेयर की डायरेक्शन देखकर वैक्स लगा रही है या नहीं लगा रही, क्योंकि अगर आपकी मेरी तरह सेंसिटिव स्किन है तो बहुत पछताओगे उसके बाद। तो एक बार फटाफट सारी चीजों को समराइज कर देते हैं। पहला था एपिलेटर, एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा पेनफुल है। जरूरी नहीं है आपके बाल एपिलेट ही करे, आपके बाल टूट भी सकते हैं इससे, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होगा आपके साथ।
एंड अगर आपके बाल एक बार इससे एपिलेट हो गए तो काफी टाइम बाद आएंगे। दूसरा है शुगर वैक्सिंग। शुगर वैक्सिंग से आपके बाल काफी टाइम बाद आएंगे, लेकिन इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। आपके उंगलियों में दर्द हो जाएगा इतना ज्यादा। आप अगर पूरी बॉडी पे करना चाहते हैं, शुगर वैक्सिंग सिर्फ रिकमेंडेड है कुछ ऐसे छोटे छोटे एरियाज पे, जैसे कि बिकिनी लाइंस हो गई और अंडर आर्म्स वगैरह हो गए। नेक्स्ट आते हैं रेजर पे। रेजर आप पूरी बॉडी पे कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि स्ट्रॉबेरी लेग्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। बाल मोटे दिखते हैं या आते हैं, जो भी है, मेरे हिसाब से मोटे आते हैं, मतलब मोटे आते हैं, ठीक है। तो बाल मोटे आते हैं। चीप ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हैं कभी कभार के लिए, ठीक है, बट रेगुलर यूज के लिए नॉट रिकमेंड। आखिर में वैक्सिंग आती है। अगर आपकी स्किन को वैक्सिंग से कोई एलर्जी नहीं है, अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है वैक्सिंग से, तो फिर ये बेस्ट मेथड है। कोई स्ट्रॉबेरी लेग्स की प्रॉब्लम नहीं होती, स्किन काफी स्मूथ रहती है, और हाँ, पहले के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा रेडिएंट हो जाती है स्किन, थोड़ी ज्यादा और ग्लो सा आ जाता है आपके स्किन में वैक्सिंग के बाद। तो ये थे चारों मेथड्स, और मेरा पर्सनल फेवरेट वैक्सिंग ही है क्योंकि मैं आपको इसके सारे बता चुकी हूँ एडवांटेजेस क्या क्या है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, और अगर इस चेहरे को आप वापस से देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।